विभिन्न प्रदेशों में बनी अवैध शराब को यूपी में फर्जी बारकोड तैयार कर खाली बोतलों को भरकर फर्जी लेबल लगाकर बिक्री करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। अश्वनी शर्मा, अरविंदर सिंह और गौरव जायसवाल गिरफ्तार। फर्जी लेबल लगाकर रात 10 बजे के बाद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अधिक कीमत पर करते थे अवैध शराब की बिक्री। अवैध शराब की बोतलें, बारकोड, नकली पंच बरामद। डीसीपी मध्य की सर्विलांस सेल और थाना नाका पुलिस की संयुक्त टीम ने की गिरफ्तारी। लखनऊ से अभय दास की रिपोर्ट। हमारी जो एसओजी की टीम है मध्य जोन की और जो नाका की टीम है उसके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शराब निर्माण करने वाले और शराब अवैध तरीके शराब को बेचने वाले 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इन अभियुक्तों का नाम क्रमशः अश्विनी शर्मा, अरविंदर सिंह और गौरव जायसवाल है और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये अन्य राज्यों से जो शराब अवैध रूप से आती है उसको लेकर, क्योंकि वो खुले में यहाँ पर नहीं बिक सकती है, तो ये कबाड़ी जो होते हैं उनसे बॉटल्स, जो रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर्स, प्राइड, इस तरीके की जो अंग्रेजी शराब होती हैं उनकी बॉटल्स खरीदते हैं। उसके बाद इस जो लोग बाहर से आई हुई शराब होती है उसको उसमें डालते हैं। उसका कलर इत्यादि बढ़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक और पुदीन हरा टेस्ट के लिए डालने के लिए टेस्ट चेंज करने के लिए डालते हैं और इसके बाद पंच के यूज से एक व्यक्ति जिससे ये ढक्कन और क्यूआर कोड लेकर आते हैं उस पर पंच करते हैं, फिर क्यूआर कोड लगाकर इसको उस समय पर बेचते हैं जब ठेके बंद हो जाते हैं और फुटकर रूप से जगह जगह ये लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में फुटकर रूप से इस शराब को बेच रहे थे। ये सूचना हमें प्राप्त हुई, इस पर हमारी टीम ने होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद हमें इनके नेटवर्क का पता चला। इसमें से जो व्यक्ति जिसका नाम अरविंदर सिंह है, ये बेसिकली जो बाहर की शराब है उसको लाने का इसका जिम्मेदारी था। जो गौरव जायसवाल है, चूंकि ये एक सेल्समैन के रूप में ठेके पर भी काम करता रहा है, तो इसको शराब के ढक्कन पंच कैसे होते हैं इसकी जानकारी थी, तो इसका बेसिकली भरना और पंच करने का काम था। और ये अश्विनी शर्मा और ये गौरव जायसवाल संयुक्त रूप से करते थे। इसमें एक व्यक्ति अन्य, इसका भी नाम प्रकाश में आया है, जो कि क्यूआर कोड और ढक्कन सप्लाई करता था इन लोगों को। उसके लिए हमारी टीमें प्रयासरत हैं कि उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसमें थाना नाका पर 60/63 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम एवं 272, 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके पास से जो निर्मित शराब है जो ये बेचने के लिए लेकर जा रहे थे वो भी बरामद की गई है। खाली ढक्कन, क्यूआर कोड और जो खाली बोतलें हैं वो भी इनके पास से बरामद हमारे द्वारा की गई। मैम, ये शराब बाहर से मतलब कहाँ से लाई जा रही थी और किस तरह की ये शराब थी? कच्ची शराब थी या नकली शराब थी? ये वाहन यूज करते थे, स्कूटी बेसिकली अपनी प्रयोग करते थे, झोले में लेके चलते थे, छोटा छोटा फुटकर, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और अक्सर ये लोग ट्रांसपोर्ट इस चीज को करते थे, तो हमारी टीम के द्वारा इनको उसी दौरान ही पकड़ा गया है। नहीं मैम, शराब मतलब कहाँ से लाई गई? बाहर के राज्यों से जो आती है, बेसिकली हरियाणा से आने वाली, वहां पर जो सस्ती ब्रांड की शराब होती है, जो प्रीमियम नहीं होती है, उसको ये लेके आते थे। नैना ब्रांड की शराब है, नैना नाम है। और यहाँ पर जो महंगी शराबें होती थी, जैसे ब्लेंडर, प्राइड हो गई, या जो थोड़े हायर रेट पे बिकती हैं, इंपीरियल ब्लू और मैकडॉवेल्स, उसकी शीशियों में भर के शराब को बेचते थे, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा प्राइस। और यहाँ पर छोटा छोटा लेकर आते थे। इन्होंने कहा 1 पेटी 2 पेटी, ये इनका जो और विस्तृत नेटवर्क है, इस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि पता चले कि इनका सप्लाई चेन पूरा क्या है, ताकि हम फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज तो हम पहुंच ही गए थे, जो उससे पहले के लिंकेजेस हैं वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी वो भी आ जाएं अनकवर होके, ताकि हम उनको भी। कितने दिनों से कर रहे हैं लोग काम? कितने दिनों से कर रहे थे? इनके लग गया कि ये हाल में इन्होंने काम अपना शायद 2-3 महीने से शुरू किया था। पहले बहुत छोटे स्तर पे किया और अब ये सप्लाई स्कूटी से जब करने लगे आसपास के एरियाज में, जहाँ चारबाग के आसपास का एरिया है,
चाहे आगे उससे आगे बढ़कर भी ये लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में देते थे। तो तब इन्होंने 2-3 महीने से ये काम क्या कोई दुकानदार भी इसमें शामिल है जो शराब की दुकान? नहीं, अभी तक कोई दुकानदार का शामिल होने का हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन जो ये लड़का था गौरव जायसवाल, ये एक शराब की दुकान पर ही सेल्समैनी का काम करता था। तो हम लोगों ने इसीलिए तस्दीक भी किया कि कहीं ये वहां पर तो नहीं बेचता था। तो ये अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये फुटकर में ही ठेके बंद होने के बाद शराब। ये पैकिंग कहाँ पर करते थे, किसके घर पर करते थे? ये जानकारी सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेट करेंगे।